Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 62. तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस विजिट करेंगे। पहला क्वेश्चंस ये सर्कुलर रेस का क्वेश्चंस है। इसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, राइट। नेक्स्ट एवरेज का क्वेश्चंस है। यूनिट डिजिट से करेंगे, 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। यदि आपने वीडियो करा है लास्ट वाले तो आप कर सकते हो, फिर भी रिवीजन पर्पस के लिए लिया है। और ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखे हैं आप इसने इसने ये बोला कि मूल उभयनिष्ठ है। तो इंग्लिश में यदि बात करें तो वो इसके जो रूट्स हैं वो कॉमन है। तो इसको कंडीशन सेट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे और आंसर तक जाएंगे, राइट। क्योंकि सेशन शॉर्ट चल रही है तो क्वेश्चंस कम हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 पे। एक कंसेप्ट हम समझाना चाहेंगे कि एक सेकंड रुकना यार। हाँ, देखो देखो ये हो गया रहा है, एक वृत्ताकार रनिंग ट्रैक है। मतलब एक ये ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। ध्यान से सुनते ही रहना सिर्फ। पी को 5 चक्कर पूरा करने में 40 मिनट लगता है। पी को 5 चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लगता है? 40 मिनट लगता है। क्या ये मैं कह सकता हूँ कोई एक चक्कर पूरा करने में इसको 8 मिनट लगता होगा? एक चक्कर पूरा करने में इसको 8 मिनट लगता होगा। आगे इसने बोला कि आर को 7 चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना पी को 6 चक्कर पूरा करने में। अब एक बात बताओ, फिर से मैं लिख रहा हूँ, पी और आर। अगला लाइन में बोला कि आर को 7 चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना पी को 6 चक्कर पूरा करने में। यदि पी को 8 मिनट लग रहा है एक चक्कर पूरा करने में, तो 6 चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लगेगा? 48 मिनट। 48 मिनट में ये 6 चक्कर पूरा कर रहा है, ठीक है। और ये आर जो है ना, ये 7 चक्कर पूरा कर रहा है उतना ही समय में। इसका मतलब इसको भी 48 मिनट टाइम लग रहा है। अंतर इसमें क्या है? अंतर इसमें ये है कि जब इसको 48 मिनट लगता है पी को, ये 6 चक्कर पूरा कर लेता है। और आर को जब 48 मिनट लगता है तो ये 7 चक्कर पूरा करता है। यानी मान लो कि यदि ये इस पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करा, एक सेकंड रुकना यार, क्या होता है? हम्म, यदि इसने इस पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, ठीक है, तो ये 48 मिनट के बाद इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? मान लो कि दोनों सेम ही डायरेक्शंस में चल रहा है, ठीक है। तो पी 48 मिनट में 6 चक्कर पूरा करेगा, लेकिन आर 7 चक्कर उसी टाइम में पूरा करेगा। तो चक्कर जब पूरा करेगा तो इसी पॉइंट पर आएगा। इसका मतलब क्या, ये मैं बोल सकता हूं कि पी और आर पहली बार यदि ये एक सेम पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करे तो 48 मिनट में वो मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि ये व्यास के दो अलग अलग छोरों से एक ही दिशा में चलना शुरू करता है। एक बात बताओ, ये डायमीटर है, ठीक है। तो व्यास के अलग अलग छोरों से, मतलब एक छोर ये हो जाएगा और एक छोर आपका ये हो जाएगा, और सेम दिशा में चल रहा है। मान लो कि एक ये पी इस तरह से चल रहा है और आर जो है मेरा इस डायरेक्शन में, नहीं सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है। यदि ये सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो क्या ये पूरा चक्कर पूरा कर रहा है? क्या मतलब इसको मिलना है पहली बार। तो पहली बार वो कब मिलेगा? क्योंकि जब पूरा चक्कर पूरा करता था तो उनको लगता था 48 मिनट। अब ये आधा चक्कर पूरा कर, मतलब आधा चक्कर नहीं, चक्कर तो उतना ही पूरा कर रहा है। लेकिन ये हो क्या रहा है कि, मतलब सिंपल सा बात ये है कि जो ये जो 48 मिनट है ना, यदि ये सेम पॉइंट से स्टार्ट करता तो इसको 48 मिनट लगता। चूंकि ये व्यास के विपरीत छोरों से स्टार्ट कर रहा है, यानी हाफ चक्कर का चक्कर है, तो ये इसके हाफ हो जाएगा, राइट। तो ये 24 मिनट में मीट करेगा पहली बार। तो आपको पहले टाइम सेटअप निकालना है कि कितना टाइम में मिल रहा है और उसका हाफ। याद हो, यदि कंसेप्ट समझ में आई तो ठीक है,
नहीं तो लास्ट में वही होता है, रट्टा मल मारो और इसका हाफ कर दो, आंसर तक पहुंच जाओ, राइट। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। देखो, वे वेटेड एवरेज कह रहा हूँ यार, हाँ, औसत हमको निकालना है, ठीक है। यूनिट डिजिट से करेंगे। समूह ए है, बी है, सी है, सिर्फ यूनिट डिजिट ही लिख रहा हूँ। ए में 72 सदस्य हैं, यूनिट डिजिट पे 2। बी में 12 सदस्य हैं, यूनिट डिजिट पे 2। सी में 87 सदस्य हैं, यूनिट डिजिट पर 7। क्यों यूनिट डिजिट से कर रहा हूँ? एक बात बताओ, माइंड में नहीं आया सवाल? क्योंकि ऑप्शंस देख लो, यूनिट डिजिट से हो जाएगा। और ए बी सी के प्रत्येक सदस्य पर व्यय की गई, मतलब खर्च की गई औसत धनराशि है, उसका भी यूनिट डिजिट ही लिखेंगे आप। 4, 404 का 4, 316 का 6, 424 का 4। औसत हम लोग निकालते समय क्या करते थे? ये गुना ये गुना ये गुना ये। तो 4 दूना 8, 6 दूना 12 और 7 चौक 28, यूनिट डिजिट पर 8। और इसी के सम से डिवाइड करते थे, यानी इसका इसका इसका। तो 7 दो 9 दो 11, यूनिट डिजिट पे 1। तो 8 दो 10 8, 18, 18 पर यूनिट डिजिट 8। और डिवाइड कितना से करोगे? 1 से। अब कितना से कोई किसी ना किसी संख्या से मल्टीप्लाई हुआ होगा, जो कि ये यूनिट डिजिट पर 8 देगा। नीचे में यूनिट डिजिट पे कितना है? 1 है। ऊपर में कितना है? 8 है। तो पक्का है कि आंसर जो भी आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर जो भी आएगा उसके यूनिट डिजिट पे 8 होगा। और आपका एक ही ऑप्शन है। आप ट्रेडिशनल भी बना के देख लो, समझ में आ जाएगी कि 72 से आप 404 से गुना करोगे, फिर 12 गुना 316 और 424 गुना 87, और फिर 87, 12 और 72 को जोड़ के डिवाइड करके देख लो, आंसर वहीं पे पहुंचोगे, राइट। अब आपकी मर्जी है कि आपको करना क्या है। हम चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट पे। सुनो, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यदि दे रखा है इसने, ठीक है, और यदि मूल कॉमन है, यानी ओवेनिस्ट है, तो इसका फार्मूला नहीं पता तो अब याद कर लो कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। जब मूल ओवेनिस्ट रहेगा, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर कोई सॉल्यूशन इसका नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये सारे बराबर हैं, मतलब अनंत इसका सॉल्यूशन होगा, इसका अनंत सॉल्यूशन होगा। तो सुनो, इसमें A1 बटे A2, A1 की जगह पे हम क्या कर सकते हैं? ये वाला जो डाटा दे रखी है इसने, ये वाला, ये A1 है और ये मेरा A2 है, जो x के साथ है। bx यानी ये B1 की वैल्यू होगी और ये वाला 8 B2 की वैल्यू होगी, ठीक है। इसी से आपका मात्र 2 ही से आपका a का वैल्यू आ जाएगा। कैसे? सुनो, A1 की जगह पे a स्क्वायर माइनस 7a कर सकता हूँ, और A2 की जगह पे 240 कर सकता हूँ, और B1 बटे B2, चूंकि यहाँ पर x है तो bx की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर इसका मतलब यदि कुछ नहीं दे रखा तो इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 1 लिख दो। और नीचे में क्या है? मतलब यहाँ पे B2x होना चाहिए इस इक्वेशंस में, तो B2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। काट दो 8 से। हम C1 बटे C2 पे नहीं जा रहे हैं। आंसर मेरा जब a का वैल्यू आ जाएगा, पूछा है इसने a का वैल्यू, a का वैल्यू जब आ जाएगा तो हमें जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो a स्क्वायर माइनस 7a बराबर 30 होगा। इधर करेंगे तो माइनस होगा, माइनस 30 बराबर 0। कैसे तोड़ोगे? 10 दिया 30, तो a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 3a माइनस 30। एक चीज़ तो दिख रहा है ना मेरे बॉस, यहाँ पे आप क्या कॉमन लोगे? a कॉमन लोगे तो a माइनस 10 आएगा, यहाँ पर 3 कॉमन लोगे तो a माइनस 10 आएगा। तो पक्का है कि a बराबर हमको 10 दिख रहा है, कि a की वैल्यू 10 ही आएगी। अब इतने बच्चे नहीं हैं आप, a बराबर 10 आएगी, बैठा दो। 10 और 2 12, जिसका वैल्यू पूछा उसने, a प्लस 2, यानी 10 2 12 और 10 3
13 और 10 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। कर दो गुना भाग जो करना है, यानी 2 बार में 26 आंसर। क्या इस सवाल में कहना चाहता था वो कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 से वैल्यू आ जाएगी आपकी ए की, तो फिर ज़्यादा सर दर्द कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरा सवाल सिर्फ यूनिट डिजिट से करेंगे, भारी भरकम डाटा पे दिमाग नहीं लगाएंगे। पहला क्वेश्चन रनिंग ट्रैक वाला है, आपको निकाल लेना है कि सेम टाइम पर वो कितना पूरा चक्कर पूरा कर पा रहा है। यदि वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करता तो वो पूरा मिलने में उसको 48 मिनट लगता है। चूंकि ये अपोजिट से कर रहा है तो उसका हाफ टाइम लग जाएगा, राइट। तो ये थी शॉर्ट सेशंस। इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में कुछ नए रंग के साथ, नई स्टाइल के साथ ही सेशंस को एंड करते हैं। मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।